यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 भीम निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद भीम निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी से भीम निषाद जी, जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उनसे बात करते हैं। ये जनता ने मन बनाया है, हम अकेले नहीं कह रहे हैं। जनता इनकी महंगाई से, इनके कुशासन से त्रस्त है और ये बुद्धू बनने वाली अब जनता नहीं है। भाजपा की बटन नहीं दबाएगी, ये जनता ने मन बना लिया है। और बिना समाजवादी पार्टी सरकार आए निषादों का भला होने वाला नहीं है। भारत में कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियों तथा प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी से भीम निषाद जी, जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो भीम निषाद जी, चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है, किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने सुल्तानपुर लोकसभा के लिए? सुल्तानपुर में तैयारी पूर्ण रूप से है। अब की बार जो है भाजपा की विदाई उत्तर प्रदेश से तय है। ये जनता ने मन बनाया है, हम अकेले नहीं कह रहे हैं। जनता इनकी महंगाई से, इनके कुशासन से त्रस्त है और ये बुद्धू बनने वाली अब जनता नहीं है। भाजपा की बटन नहीं दबाएगी, ये जनता ने मन बना लिया है। जी, भीम निषाद जी के बारे में आपको बताते हैं। ये दशकों से समाज सेवा का काम करते चले आ रहे हैं। फिर इनका कुछ मन हुआ कि राजनीति के द्वारा भी समाज सेवा की जा सकती है, तो इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। काफ़ी समय हो चुका है राजनीति में भी। निषाद समाज से आते हैं, मछुआ समाज की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। सर, मछुआ समाज की वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से कैसी है? देखिए, हमारे समाज की स्थिति तो दयनीय है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा में हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। आज भारतीय संविधान से देश की व्यवस्था चल रही है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया और इसके पहले मनु नामक एक ब्राह्मण मनुस्मृति से इस देश की व्यवस्था चलती थी। उसमें लिखा गया था, स्त्री शूद्रो नादिताम, स्त्रियों शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो जो पिछड़े लोग थे वो शिक्षा से वंचित रह गए। बेसिकली उसमें निषाद समुदाय ताल और जाल और नदी किनारे रहा करता था और वहाँ स्कूल कॉलेज हुआ नहीं करता था। और जो फॉरवर्ड के लोग थे, इनको पढ़ने का अधिकार, जैसे दलित और निषाद, कहार कुहार, गौड़ गुड़िया भर राजभर, ऐसी जातियों को लोग बेट भी नहीं देते थे पढ़ाई में, अछूत मानते थे, इसलिए वंचित रह गया है। अब वर्तमान सरकार चल रही है। हमारे समाज के श्री संजय निषाद जी ने आरक्षण के नाम पर निषादों को एकत्रित किए और बल्कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी करने का काम किए। उसमें निषाद समाज के लोग आए कि भाई आपने वादा किया था कि आरक्षण के नाम पर हमको इकट्ठा किए, संगठित किए, तो हमको आरक्षण दो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। नारा लगा, यहाँ कुर्सियाँ लोग तोड़े। अब वही है, जो शिक्षा से पीछे हैं तो बैक हो गया दिमाग, सोच नहीं पा रहे हैं कि संजय निषाद जी अपना स्वार्थ देख रहे हैं, समाज का स्वार्थ नहीं देख रहे हैं। और अगर ये भाजपा वाले हितैषी हैं मछुआ समाज के, तो 10% आरक्षण फॉरवर्ड के लोगों को 72 घंटे में शायद मिल गया है। और ये कौम, इसको ज़रूरत है। भर राजभर, निषाद, कहार कुहार, बिंद, माझी, मझवार, कश्यप, ऐसी जो जातियाँ उपेक्षित हैं, जो पिछड़ी हैं, तो सरकार का धर्म बनता है कि इसको आगे करने का काम करे। ये सरकार का काम बनता है कि ऐसी जातियों के साथ मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कहना है कि हमने मछुआ समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, उनके एक प्रतिनिधि को हमने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, जिससे वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम लगातार समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहना है? बाबा जी का देखिए, बाबा जी संत आदमी हैं और पूजनीय हैं, लेकिन बाबा जी को सोचना चाहिए कि एक निषाद कभी पूरे प्रदेश की पूर्ति नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी में कम से कम 10 से 12, 13 मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री मिला करके बनते हैं। निगम चेयरमैन की बात छोड़ दीजिए, अकेले संजय जी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और बिना समाजवादी पार्टी सरकार आए निषादों का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा दल है कि स्वर्गीय फूलन देवी की जमानत कराना, माननीय मुलायम सिंह ने कराया, जेल से रिहा कराना, 2 बार पार्लियामेंट भेजना माननीय अखिलेश जी की देन है कि डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर संजय के बेटे बसपा सपा के गठबंधन में
और गोरखपुर की धरती पर माननीय अखिलेश यादव ने टिकट दे करके उनके बेटे को जिताने का काम किया। कहने का तात्पर्य है कि पंख जमाने का काम किया। पंख जैसे लग गया, उड़ान भर दी और चले गए भाजपा में। अब अपने स्वार्थी लोग हैं, अपने अपने स्वार्थ में कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। उनका भला हो, समाज चूड़ी भार में जाए, ये कोई मतलब नहीं है। सुल्तानपुर लोकसभा से आपकी दावेदारी है, काफ़ी समय से भाजपा के पास सीट है, आप लगातार वहां आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस तरह की प्रमुख समस्याएं सुल्तानपुर लोकसभा में दिखती हैं? देखिए, प्रमुख समस्या वहाँ है रोड चक्रोड की सही समस्या तो निदान तो किसी ने किया नहीं है। ये भाजपा के लोग झूठ माफिया है ये हैं। आप लोग देखिए पत्रकार महोदय, वास्तव में इस ज़माने में आप लोग नारद भगवान हैं, नारद भगवान से कम नहीं हैं। और वहाँ की समस्या बहुत ही समस्या है, जनता बहुत परेशान है, गाली दे रही है, ये समझ लेना। और वहाँ 3 बार 2 बार अगर भाजपा ने जीती है तो जो वहाँ हमारे पिछड़े पिछाड़े है और निषाद समाज का बहुतायत वोट है और उनके वोटों पर वो चुनाव जीतती है। और जब वहाँ मान लीजिए अगर हम सेवक बन के जाते हैं, मान लीजिए भेज रहे हैं, तो हम जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि निषादों को मैंने वहाँ टेस्ट किया, रात दिन घूम रहा हूँ यहाँ और देख रहा हूँ कि गांव-गांव में जितने संगठन पार्टी बनाए हैं छोटे मोटे, चूँकि हर ज़िले में 4-6-10 संगठन बनाते लोग, सबका सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सबकी जो है इच्छाएं हैं कि भीम निषाद जी आइए, कोई विरोध नहीं। मैंने कहा भाई देखो, विरोध करते हो तो आप लोग दूसरे की झोला ढोते रहना, अपना कभी कोई पाओगे नहीं। तो वहाँ निषाद हमारा करीब 1.5-2 लाख वोट जो है जो भाजपा में जाता है वो हमको देगा। वो आराम से, जो पार्टी भाजपा में वो भी हमको फ़ोन करके कहते हैं सर आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। कोई संगठन बनाए वो भी कहते हैं, निषाद पार्टी को वो भी लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ भाई देखो, अगर विरोध करोगे मैं नहीं लड़ने आऊँगा, क्योंकि हमारा बेस वोट तो चाहिए, घर का पूंजी। 3.5 लाख मतदाता मुस्लिम वोट है और करीब 2 लाख यादव बिरादरी है। अगर समाजवादी 50, 60, 70 हज़ार से हारती है तो हमारी जो 2 लाख मत हैं, और उसके साथ साथ वहाँ कहार कुहार गौड़ गुड़िया और मौर्या हैं, विश्वकर्मा हैं, वर्मा हैं, पाल हैं, काफ़ी संख्या में हैं, जो पिछड़े पिछड़े मुसार हैं, धरिकार हैं, ये सारी जातियाँ और सब का सब हमको कह रही भैया आइए हम आपके साथ रहेंगे। तो इससे लगता है कि सुल्तानपुर नहीं 80 का 80 सीट उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतेंगे। गठबंधन बनाए मान लीजिए, जो भी करें, मालिक तो वो है पार्टी के, जो भी करेंगे वो सर्व समाज के हित में करेंगे। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जातिवादी नहीं हो सकती है, पर ये भाजपा के लोग जातिवादी हैं। आज जितनी हत्याएं हो रही हैं सब छोटी बिरादरियों की हो रही भैया। जितने लोग बाबू बाबा के लोग हैं, जितने अपराधी हैं, उनका कहीं इनकाउंटर हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। थाने में उत्पीड़न सब छोटी बिरादरियों को हो रहा है। जो काम 1500 में हुआ करता था, पुलिस लेकर के छोड़ देती थी मामला, आज 10,000 20,000 से नीचे सौदा नहीं हो रहा है। रही बात गल्ला खिलाने से वोट नहीं मिलेगा। अब जनता चतुर हो रही है और कोई भी सत्ता 1 से 2 बार आती, तीसरी बार नहीं आती। सत्ता परिवर्तन समाज का नियम होता है, ये आप समझ लेना। जनता अब चतुर है, जनता जनार्दन है, देवतुल है, सब समझ रहे हैं, गांव-गांव पढ़ रहे हैं सब। अब की ऐसी दशा होगी कि मोदी जी ही समझेंगे, क्योंकि सब जनता समझ रही है, क्योंकि ये लोग आरक्षण देने वाले नहीं हैं और जातीय जनगणना कराने वाले लोग नहीं हैं। ये केवल बुद्धू बनाने का काम करेंगे। भारतीय संविधान भी खतरे में है। जब संविधान को ही बदल देंगे, मनु वाला संविधान लागू कर देंगे, तो पुनः लोग गुलाम हो जाएंगे, छोटी बिरादरी के लोग। इसलिए चतुर है, जनता समझ रही है। अच्छा, युवाओं की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश या भारत के युवाओं में बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है रोजगार को लेकर के, आप क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए, युवा वर्ग रोजगार मांगता है। 2014 में जब मोदी जी आए, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी कहे 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो इनके झूठे जाल में बच गए लोग। अब जब रोज रोजगार मांगते हैं, कहते हैं पकौड़ा बनाओ, चाय बेचो, यही तो है। देखिए बिहार में, ये भी यूपी के लोग, तमाम स्टेट के लोग जा कर के वहाँ नौकरी कर रहे हैं। और जब से भाजपा सरकार आई, मैं समझ रहा हूँ नौकरी शून्य बटा है। अगर है कहीं चोरी वोरी से लगाते हैं तो अपने लोगों को लगाते हैं, पिछड़ों को ध्यान नहीं देते। और श्री अखिलेश यादव की सरकार में मेरिट के आधार पर पुलिस की भर्ती हुई थी। बहुत सारे घर में रोशनी देने का काम समाजवादियों ने किया था। ये है भैया, यूपी में नौकरी नहीं मिलना है, यहाँ केवल घंटा बजाओ भक्ति पर। हम तो बहुत बड़े भक्त हैं राम के, लेकिन वो घंटा बजाओ ताकि बाहर जो है भीख मांगो।
ये दिमाग उनका है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देख रहे हैं, दूसरी सरकार है भाजपा की ये। इसके पहले आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी उत्तर प्रदेश में। विकास के मामले में इन दोनों सरकारों की तुलना कैसे करते हैं? विकास उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं मेरा दल के नाते, सारे लोग सराहना करते हैं, सब दल के लोग सब कहते हैं अखिलेश जी जैसा मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान में मिलने वाला नहीं है। ये वास्तव में सर्व समाज के साथ साथ पिछड़े अति पिछड़े समाज के देवता हैं कि मानो मानो में भेद है, कोई देवता कोई प्रेत। ये भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस जो है ना, ये प्रेत है, ये पिछड़ों को खा जाएंगे। और श्री अखिलेश यादव वास्तव में पिछड़ों के लिए देवता है। इनकी मानसिकता ठीक नहीं भाजपा वालों की। अभी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने बाबा जी, श्री माननीय अखिलेश यादव जी का आवास आप लोगों को मालूम होगा, गंगा जल से धुलवाए। इससे प्रतीत होता है कि पिछड़े पिछाड़ों से ये लोग भिड़ा करते हैं, केवल बुद्धू बना करके वोट लेते हैं। क्योंकि अभी शिक्षा दीक्षा में पिछड़ा समाज कुछ कम रह गया, अब तेज हो रहा है। इसके बाद तो भाजपा कभी जिंदगी में नहीं आएगी। चतुर होने दो, चतुरियों को जो बुधुआ हैं होने दीजिए, कभी जीवन में नहीं कमल की बटन दबाएंगे लोग। एक ताजा मामला चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। वो सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट से भी उनके पक्ष में, लेकिन सरकार ने अभी तक नियुक्ति नहीं दी। लगातार अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री का आवाज घेरते हैं, मुख्यमंत्री आवाज घेरते हैं और लाठी उनको मिलती है। इस पर क्या? पत्रकार महोदय, ये शोषक वर्ग है, ये कभी पिछड़े अति पिछड़े समाज का हितैषी नहीं हो सकता जनाब। ये आपको मास्टर और डॉक्टर और इंजीनियर और डीएम की कुर्सी पर बनाने वाले नहीं है। शिक्षक जो है उसमें जो बैकवर्ड क्लास के हैं, इसलिए अगर इनके जात के होते लोग तो जो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल यादव यादव हर थाने पे, आज वास्तव में हर थाने पर इनके ही बिरादरी के लोग हैं। अभी मैंने कहा कि जितने गरीब समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े और बैकवर्ड, सब हत्याएं हो रही है। कहीं बाबू और बाबा की हत्या हो रही है क्या? ठाकुर का तो एकदम नहीं हो रहा भाई, एकदम पूरा पूरा ठाकुरशाही है इस समय। और समाजवादी पार्टी चाहे ब्राह्मण और ठाकुर और सबको जो है अर्श से ले जा करके फर्श पर ले जाने का काम करती है। स्वर्गीय रेवती रमन जी हों और चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हों, ऐसे तमाम लोगों को उदाहरण है। ये समाजवादी पार्टी का उसका आप आकलन करिए। इसमें जात पात की बात माननीय नेताजी ने पार्टी बनाते समय नहीं रखा है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करना, तुष्टीकरण की बात करना, इनसे अगर पूछा जाए तुष्टीकरण हिंदू और मुस्लिम की मटवारा करते हो तो हम कहते हैं कि जाएं पंडित जी और बाबू बाथरूम करके जाएं और वहाँ एक मुस्लिम चला जाए, एक निषाद का बेटा चला जाए, चारों का आकलन कर दें तो मैं जानूँ बहुत बड़े विद्वान हो, पढ़े लिखे हो। समझ रहे हैं? उसी दुकान से आप सामान लेते हो, मैं भी लेता हूँ। प्राकृत ने, ईश्वर ने जो दिया है वही जल वही पानी सब आप ही ले रहे हो। ये तो बुद्धू बनाने की राजनीति होती है। जैसे धर्म दीर्घकालिक है, राजनीति अल्पकालिक है। ये चूतिया बनाना ये जंजाल और ठगों का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की ठग पार्टी है। ये झूठ माफिया है, फ्रॉड हैं, ये बुद्धू बनाते हैं, तानाशाह है, पुरानी तानाशाह है, आज नहीं 5000 पहले के तानाशाह लोग हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है? देखिए, इंडिया गठबंधन अगर होगा तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट अब की बार जीतेंगे। जनता त्राहिमाम है, परेशान है, जंगल राज कायम है। 80 की 80 सीट, मेरा जो विश्वास है, मेरा मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन में सारे दल इकट्ठा होते हैं तो मोदी जी का सफाया तय है और होना भी चाहिए। चूँकि इन्होंने 2000 नोटबंदी किया, उससे काला बाजारी चला जाएगा। इतने बड़े झूठे हैं मोदी साहब कि 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। आपने देखा है बनारस में मैं नहीं आया हूँ, गंगा मैया ने बुलाया है। आपने देखा है कि मुरादाबाद में कहे कि मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाऊँगा लेके चल दूँगा, कहे कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोला हूँ। गांव-गांव पहली बार सांसद लोग बने, सबको पूरे गाँवों को गोद ले लिए। वो बच्चा अभी भी पला नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ। स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन बनी नहीं, कहीं चल रही बुलेट ट्रेन? चल रही है, विकास तो है नहीं। महंगाई चरम सीमे पे है। कांग्रेस के ज़माना में 3 साढ़े 300 रुपये गैस मिलता था, आज देखिए आप 1000 रुपये गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। रिचार्ज महंगा हो गया है, सरिया महंगी, सीमेंट महंगी, ईंटा महंगा, मोरंग महंगा, घर बनाना मुश्किल हो रहा है। ये सारी महंगाई, दाल है महंगी, चीनी महंगी है, ऊपर से एक और बीमारी छोड़ दिए हैं किसान को परेशान करने के लिए। गांव-गांव सांड अपना जो चौकीदार छोड़े हैं भाजपा वाले,
जाओ किसानों की चौकीदारी करो। वो चौकीदारी क्या करते हैं, वो खुद ही अपना सब नुकसान कर देते हैं खा करके। लेकिन जनता को ये बहुत मदारी है, मास्टरमाइंड है। गरीबों को जानते हैं कि इनको चारा खिलाओ, ये बेचारा पीछे पीछे दौड़ेगा। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि हमको पंगुल बना रहे हैं। शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, गल्ला कब तक खिलाओगे? गल्ला तो सारी सरकार के लोग कांग्रेस के ज़माने से खा रहे हैं लोग। लेकिन इनके पास क्या है मुद्दा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सारा इनके हाईजैक है। तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं दिखाते? अभी कोई सपा कोई खराब प्रदर्शन कुछ हो जाए, उसको तुरंत अच्छा काम अगर करते हैं, मान लीजिए हमारे भाषण कुछ दें, उसको नहीं लोग दिखाते हैं, लाइव नहीं दिखाते हैं, टीवी पे कहीं दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे अगर मुड़ी हिला देंगे तो भी टीवी पे नजर आता है। ये है समस्या। अच्छा, अंत में लोकसभा चुनाव को लेकर के सुल्तानपुर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, सुल्तानपुर की जनता महान है और वहाँ परिवर्तन चाहती है। हम पड़ोसी हैं, 100 गोत्र ने एक पड़ोस। हम सुल्तानपुर के बगल मोहद्दीसराय, वहाँ भी मेरा घर है। अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। वहाँ तो गांव-गांव हम निषाद हैं, हमारी रिश्तेदारी है गांव-गांव। और बहुत ही ललायित है लोग, चूँकि उपेक्षित रहा है 77 साल से। और उपेक्षित होने के नाते निषाद ही नहीं, निषाद के साथ साथ वहाँ जो है मौर्य है, विश्वकर्मा है, वर्मा है, चौहान है, चौरसिया है, नट है, नाई है और दलित है। सारी बिरादरी को लोग सब चाह रहे हैं कि भीम जी बहुत मजबूती रहेगा, मानी जी मुझे भेज रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ कोई पैदा नहीं होगा कि जो हमको चुनाव हरा देगा। घमंड नहीं कह रहा हूँ, मैं घर बैठा रहूँगा, लोग चुनाव जिता देंगे। मैंने आकलन अवलोकन कर चुका हूँ। क्योंकि जहाँ जब वो कोई उपेक्षित होती कोई समाज, तो जब नए नए में कोई जाता है तो बहुत जोर लोग लाइक करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा। चौपाल नहीं लगाओगे, समझाओगे नहीं। क्योंकि जिस समाज में शिक्षा दीक्षा नहीं होता, वो राजनीति का पहाड़ा नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं आप। ये बेसिकली है, उसको पता ना पड़ेगा कि मेरे बनने से फ़ायदा क्या होगा, क्या आप पाओगे लाभ, ये बताना पड़ेगा। वहाँ चुनाव कोई नहीं हरा पाएगा हमको। अगर हमको मानी जी लड़ाते हैं तो कोई माइक लाल चुनाव नहीं हरा पाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीम निषाद जी, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सुल्तानपुर लोकसभा से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मछुआ समाज से आते हैं भीम निषाद जी, लगातार उनके हित की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़े रहे, फिर इन्होंने राजनीति के द्वारा समाज सेवा करने की सोची है। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे सुल्तानपुर लोकसभा से। और सुल्तानपुर लोकसभा लगातार आते जाते रहते हैं, वहाँ की समस्याओं के विषय में जानते हैं, लोकल लोगों से परिचित हैं, काफ़ी घनिष्ठता है वहाँ। तो इस बार का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भीम निषाद जी समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।